समाज में मेलों और विवाह शादियों में महिला और पुरुष पहले से ही रात रात भर बाहर नाटी नाचते रहे हैं। लोकगीतों के साथ साथ वे हाथ से हाथ मिलाकर नृत्य करते रहे हैं, लेकिन उज्जी और रूपी क्षेत्र में कुल्लू नाटी में स्त्री पुरुष इकट्ठे नहीं नाचते थे। उस वक्त इन क्षेत्रों में महिलाएं चरासन नृत्य और लालड़ी नृत्य करती थी, जबकि पुरुष नाटी तथा बांधुन नृत्य प्रमुख रूप से करते थे। स्त्री पुरुषों द्वारा की जाने वाली सामूहिक नाटी नाचने की पहल प्रार्थी जी ने ही की। उस समय जब उन्होंने गांव की महिलाओं और युवतियों को एक साथ नाचने का आह्वान किया, तो कोई भी महिला लोकलाज के भय से आगे नहीं आई। एक कहावत है कि नए काम को सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है। प्रार्थी जी ने भी यही किया। उन्होंने कुल्लू नाटी को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए अपनी बहू बेटियों को मंच पर नचाया। इसके लिए उन्हें लोगों की आलोचना का शिकार भी होना पड़ा, परंतु उन्होंने लोगों के दकियानुसी विचारों को दरकिनार करते हुए दिल्ली तक महिला पुरुषों को एक साथ माला में नचाया। उन्होंने 1952 गणतंत्र दिवस में कुल्लू नाटी का बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उस गणतंत्र उत्सव में भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सलामी ले रहे थे। प्रार्थी जी को उस गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ नर्तक का पुरस्कार भी मिला था। प्रार्थी जी की इसी पहल का परिणाम है कि कुल्लू नाटी में आज स्त्री पुरुष इकट्ठे नाचने में नहीं हिचकते। इसी कारण आज कुल्लू नाटी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर को सराहा जाता है। वर्तमान में कुल्लू दशहरा हो या गांव में होने वाले मेले, इन सब में कुल्लू नाटी को स्त्री पुरुष मिलकर नाचते हैं। उन्होंने ही सन 1974 में, जब दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष थे, कुल्लू दशहरे को अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव के रूप में विख्यात करवाया। उन्हीं की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि वर्तमान में लगभग कुल्लू के प्रत्येक गांव में सांस्कृतिक दल बने हुए हैं, जो कुल्लू नाटी की छटा को विदेशों सहित सारे देश में प्रस्तुत कर रहे हैं। कुल्लू नाटी में धुर की विशेष भूमिका होती है। धुर उस नर्तक को कहते हैं जो नृत्य का अगुवा होता है। अगुवा यदि कुशल नर्तक होगा और नाटी की बारीकियों को जानता हो, तभी वह नाटी में रंग भर सकता है। अगुवा शहनाई वाद्य के साथ गीतों में स्वर संधान करता है और एक गीत से दूसरे गीत में परिवर्तन तो करता ही है, अपितु इसके साथ साथ पद गति को भी बदलता और संचालित करता है। प्रार्थी जी जिस भी गांव के मेले में शिरकत करते थे, तो वे अगुवा की भूमिका का निर्वहन करते हुए उस नाटी में विशेष रंगत लाते थे। ढीली नाटी से आरंभ करते हुए उथड़ी नाटी और खड़ियाई तक कई घंटों तक नृत्य करना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। जब 1974 में कुल्लू दशहरे को अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव का दर्जा मिला, तब से कुल्लू में रात के समय होने वाले लालड़ी नाच के साथ साथ दिन के समय मुक्त आकाशीय कला केंद्र के रंगमंच पर लोक नृत्य की प्रतियोगिता होने आरंभ हुई। सन 1977 में मुझे भी अपने गांव के सांस्कृतिक दल के साथ लोक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला था, जिसमें हमारे गांव की नाटी प्रथम स्थान पर आई थी। तब से अब तक अनवरत कुल्लू दशहरे में लोक नृत्य की प्रतियोगिता होती है, जिसमें प्रति वर्ष 50 से 80 दल भाग लेते हैं। और वर्तमान में जैसे जैसे सरकार और भाषा विभाग द्वारा लोक नृत्य को प्रोत्साहन मिलने लगा है, वैसे वैसे ही नाटी की पुरातन वेशभूषा और आभूषणों का भी सहेजा जाना आरंभ हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा थे, आदरणीय कंवर साहब के निर्देशन में इनके एक विजन के अनुसार कुल्लू नाटी को गिनीज बुक में दर्ज करवाया गया रिकॉर्ड उसका। वो उन्हीं का परिणाम था कि ये